हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे के जितने भी पेपर लगे हुए हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, जितने भी एसएससी जीडी, जिसमें भी दोस्तों जितने क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं जीव विज्ञान से, सभी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप पूरी देख लेते हो तो इससे जो है जीव विज्ञान से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आप यकीन करिए, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको परीक्षा में अगर जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है तो इसी में से देखने को मिलेगा 100%। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी है राइबोसोम, सी है प्लास्टिड और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों, मैं आपको जो है इसमें 170 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ये बताना है कि आपके कितने जो है 170 में आपके कितने स्कोर बने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना है। दोस्तों, मैं आपका कमेंट देखूंगा दोस्तों, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाणुओं में श्वसन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? ए है केंद्रकाव, राइबोसोम, कोशिका भित्र, मीसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मीसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे? वान विंडेन, रुडोल्फ विर्चो, फ्लेमिंग, स्लाइडेन और स्वान। तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया? तो रॉबर्टसन, डेनियली और डेविसन, पोर्टर, सिंगर और निकोलसन। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की क्या भूमिका है? डीएनए प्रतिकृत, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिकनी अंतःपारदव्य जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, केंद्रिका, राइबोसोम। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः किसमें संग्रहित रहता है? क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाणु कोशिका में राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती हैं? तो इसमें जो 50S प्लस 30S, 55S प्लस 45S, 60S प्लस 40S, 40S प्लस 30S। तो 9 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50S प्लस 30S। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? लेप्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन, मेटाफेज फेज फर्स्ट। 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइगोटीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जा सकता है? पूर्वावस्था, मेटाफेज, एनाफेज, टेलाफेज। 11 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटाफेज। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है फुल वीडियो वॉच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो ए है स्पिंडल फाइबर का निर्माण, आनुवंशिक सामग्री का प्रकार, पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थित, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रिओल्स की उपस्थित। 12 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट की उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद निर्मित 4 संतत कोशिकाएं होती हैं? आनुवंशिक रूप से समान, आनुवंशिक रूप से असमान, अपकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय। 13 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आनुवंशिक रूप से असमान। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेलुलोज, गैलेक्टिन तथा मेनन द्वारा, हेमीसेल्यूलोज, पेप्टिन तथा
प्रोटीन द्वारा, पेप्टिन सेलुलोज तथा प्रोटीन द्वारा, सेलुलोज हेमी सेलुलोज तथा पेप्टिन द्वारा। 14 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलुलोज, गैलेक्टिन तथा मेनन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइटोसिस किस अवस्था में गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य में पंक्तिबद्ध होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 15 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटाफेज। 16 नंबर है, रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन, सेरोटोनिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। 16 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिपेरिन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइटस कहा जाता है? श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट। 17 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रुधिर कणिका। रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन। 18 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, किडनी, थाइमस। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त बिंबाणु का कार्य है रक्त का थक्का बनाने में सहायक करना, प्रतिरक्षा, हीमोग्लोबिन को धारण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के किस रुधिर वर्ग की प्रतिरक्षी नहीं है? ए बी ओ। 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में स्रोत रक्त कणों WBCS का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, रोगों के विरुद्ध शरीर का लक्षण करना। 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या खालिस्तान मिलियन mm³ होती है। तो ये जो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 4.6 से 6.2 तक। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण करती हैं? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में परासरणी दाब बनाए रखता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्यूलिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। 26 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को खालिस्तान कहा जाता है? धमनियाँ, शिराएं, सेप्टम, कोशिकाएं। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमनियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एलर्जी के दौरान किन श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल। 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इओसिनोफिल। इओफिनोसिल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन रक्त वर्ग हो सकता है? ए बी, ओ बी, ए बी तथा अथवा ओ। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी, ओ हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का पेस मेकर अवस्थित होता है? दायां अलिंद, बायां अलिंद, वेंट्रिकल, वीना कावा। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, दायां अलिंद। 30 नंबर क्वेश्चन है, दायां अलिंद एवं बायां निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है? त्रिवलनीय कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, द्विवलनीय कपाट, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिवलनीय कपाट। दोस्तों ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग जो है इनको कंप्लीट देखना।
क्वेश्चन नंबर 31 है, गर्भ रुधिराणु कोरकाता एक बीमारी है जिसमें वयस्क में घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। भ्रूण लाल रुधिर कणिकाओं के फटने का कारण नहीं बच पाता है। भ्रूण रुधिर के कैंसर से ग्रसित होता है। भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भ्रूण को घातक अरक्तता तथा पीलिया होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक जो है दाता होता है? प्लस समूह, बी है ओ समूह, सी है ए बी समूह, ए प्लस समूह। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वदाता ओ को बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? हृदय की, सिराओं की, धमनियों की, केशिकाओं की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनियों की। 34 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने वाली वाहिनी क्या कहलाती है? सिरा, धमनी, कोशिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, धमनी कहलाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है? तो ये होता है, पहला ऑप्शन है 7.4, 6.7, 5.7, 4.2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अधिवृक्क, अवट ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पीनियल काय द्वारा स्रावित हार्मोन है? मेलेटोनिन, थायमोसिन, सिक्रेटिन, कैल्सिटोनिन। 38 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा मिलेटोनिन। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधार उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत, थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है? यकृत, पैराथायराइड, अग्न्याशय, पीनियल काय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा सी, अग्न्याशय। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? पीनियल काय, यकृत, थायराइड, पैराथायराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीनियल काय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है? ग्लूकागान, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 44 है, वक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन TSH द्वारा, ACTH द्वारा, FSH द्वारा, ADH द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ADH द्वारा। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा ए, थायरॉक्सिन। 46 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन परिस्थितियों में हृदय धड़कन को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागान, नार एड्रीनलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एड्रीनलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन सा है? सेरोटोनिन, वैसोप्रेसिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेलाटोनिन। 48 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, वैसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन। 48 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसुलिन। 49 यानी 49 नंबर क्वेश्चन है, मादा में कौन सा हार्मोन दूध के स्रावण को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, LH,
प्रोलेक्टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोलेक्टिन। 50 नंबर क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल काय, थायराइड ग्रंथि। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 51 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेंटा, हाइपोथैलेमस। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। 52 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका के एक स्थान पर उपस्थित वसा की परतों को कहा जाता है? माइसिलिन शीट, डेंड्राइडाइन, स्वान कोशिका, सिनेप्स। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, माइसिलिन शीट। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेनिंजेज में शामिल नहीं है? ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड, पाइयामेटर, मीजोमेटर। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, मीजोमेटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और भाषा और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मज्जिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। 55 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेंटा, पोन्स। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेंटा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण, नियमन व रक्त शर्करा नियमन किसका कार्य होता है? मेरुरज्जु, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोगेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10, 37। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेंटा, अधश्वेतक। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोगेटा। 59 नंबर है, 59 है, निम्नलिखित में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, डाइसेफेलान, उपयुक्त में से कोई नहीं। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। 60 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने व सुनने में सहायक है? सेरिबेलम, पोन्स, वेरो, लाई, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, मेडुला ऑब्लोगेटा। तो 60 की जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 61 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया कौन से प्रक्रम द्वारा होती है? विसरण, परासरण, रसारोहण, चूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विसरण। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण श्वसन नली से वायु के निकल जाने पर भी वह पिचकती नहीं है? एपिग्लाइटिस के कारण, स्वरयंत्र के कारण, उपस्थित वलय के कारण, डायफ्राम के कारण। 62 नंबर क्वेश्चन है सी ऑप्शन, जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उपस्थित वलय के कारण। 63 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सम्मिलित करना है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो इसमें एक तरफ दिया गया है कीट, मछली, केचुआ, पक्षी, उधर दिया गया है फेफड़े, त्वचा, गलफड़े, श्वसन नली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, यानी ए का जो है ए का हो जाएगा IV, बी का हो जाएगा 3, गलफड़े द्वारा मछली जो है सांस लेती है, कीट श्वसन नली द्वारा, केचुआ जो है सी का हो जाएगा 2, त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जो है पक्षी जो है ये फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, हीमोग्लोबिन एक खालिस्तान है, प्रजनन वर्धक, श्वसन वर्धक, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, श्वसन वर्धक। 65 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग है?
स्वररज्जु, सिरिंक्स, ग्रसनी, नासापट। 65 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरिंक्स। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है? ट्रेकिओल, वायु कूपिकाएँ, श्वसनलियाँ, श्वसनिकाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, वायु कूपिकाएँ। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? हेमोग्लोबिन, रुधिर प्लाज्मा, ए और बी दोनों, रुधिर प्लेटलेट्स। 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 68 नंबर है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 10 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट और 30 से 33 प्रति मिनट। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 से 16 प्रति मिनट। 69 नंबर क्वेश्चन है, वायु श्वसन मार्ग है? ट्रेकिया, फेफड़े, कंठ, ग्रसनी, कूपिका, फिर नाक, कंठ, ग्रसनी, ब्रोंकस, कूपिका, ब्रोंकियोल्स, नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, कूपिका, नाक, मुख, फेफड़े। ये दोस्तों श्वसन का जो मार्ग है ये बताया गया है, मतलब कहाँ से किस तरह चलता है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ये जो है सही क्रम है सांस जो है लेने का। 17 नंबर क्वेश्चन है, भोजन निकलते समय यानी खाते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? दोस्तों एक जो है गले में होता है जो जिसका नाम पहला ऑप्शन है एपिग्लाइटिस, कंठ, श्वास नली, जो है श्वसनी। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस वाला जो खुल जाता है, अगर खाना खाते हैं तो खाना वाला खुल करके सांस वाला बंद हो जाता है, सांस लेते हैं तो खाना वाला बंद हो जाता है। दोस्तों इस तरह से एक ढक्कन का कार्य करता है, तो उसका नाम क्या है, ये है एपिग्लाइटिस। ये जो है गले में होता है, एक ढक्कन का काम करता है दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है, डायस्टेज, सुक्रोज, टाइलिन। तो 71 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइलिन। 72 नंबर क्वेश्चन है, मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन, छोटी आंत। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को प्रारंभ करता है? इम्यूनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ग्लोबिन, केसिन। तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केसिन। 75 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस है? यकृत, जठररस, अग्न्याशयी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्न्याशयी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? रेनिन, पेप्सिन, लाइगेज, लाइपेज। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइपेज। 77 नंबर क्वेश्चन है, मानव का दंत सूत्र होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायशीकरण, उपयुक्त सभी। तो 78 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा का पायशीकरण। 79 नंबर क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ग्रासनली, मुख गुहिका, ग्रहणी, आमाशय। 79 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख गुहिका। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़े, त्वचा, यकृत, हृदय। 80 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय। 81 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जोड़ी। 82 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क की मौलिक कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रिडिया, हेनले, कापास, नेफ्रॉन, शंकु या पिरामिड। 82 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफ्रॉन।
83 नंबर क्वेश्चन है, समानता एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंद खालिस्तान लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है 60, 120, 180, 90। 83 की जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 180। 84 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र में शर्करा की उपस्थित व उत्सर्जन की स्थिति कहलाती है पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, यूरेमिया, ग्लाइकोसूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लाइकोसूरिया। 85 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन प्रणाली में मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? अपशिष्ट उत्पादों का निष्पादन, जल का पुनः अवशोषण, मूत्र का भंडारण, मूत्र का उत्पादन। तो 85 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मूत्र का भंडारण। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हेमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। 86 का जो करेक्ट आंसर है डायलिसिस। 87 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो खाली स्थान को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क, किडनी, हृदय, मांसपेशियां का जोड़। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी किडनी। 88 नंबर क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने के कारण जोड़ों की सूजन को किस रूप में जाना जाता है? आर्थराइटिस, गाउट, पेशीय कुपोषण, अपतानिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी गाउट। 89 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? 206, 216, 438, 639। 89 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 639। क्वेश्चन नंबर 90 है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं स्टिपीज, सार्टोरियस, स्टेपीडियस, रीढ़ की हड्डी की मांसपेशी। 90 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेपीडियस। 91 नंबर क्वेश्चन है, हिंज संधि का उदाहरण है घुटने की संधियां, फीमर व श्रोणि मेखला का जोड़, करोटी की अस्थियों के मध्य संधि, अंगूठे की अस्थियों की संधि। 91 जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा घुटने की संधियां। 92 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। 92 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि उपस्थित होती है आंख में, जांघ में, मध्यकर्ण में, गले में। 93 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन मध्यकर्ण में। 94 क्वेश्चन है आंसर हो जाए क्वेश्चन है, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? टार्सल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन मेटाकार्पल्स। 95 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी है मेसेटर, सार्टोरियस, आइरिस, स्टेपीडियस। 95 जो करेक्ट आंसर है आइरिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़, गर्दन का जोड़। 96 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमर का जोड़, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्कैपुला क्लेविकल अस्थि पाई जाती है कंधे में, कलाई में, हथेली में, अंगुली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंधे में हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 का जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो 98 जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 99 है, पुरुषों में बंधकरण प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है? वैसेक्टामी, ट्यूबेक्टामी, एलेयम लाम, ICSI। तो 99 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैसेक्टामी। 100 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में रक्तस्राव चक्र की विराम अवस्था समाप्ति को खालिस्तान कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रजोनिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को कौन एकत्र करती है?
तो इसका जो पहला ऑप्शन है फैलोपियन नलिका गर्भाशय योनि गर्भाशय। 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका। क्वेश्चन नंबर 102 है, महिलाओं में आर्तव चक्र की अवधि है 10 से 12 दिन, 12 से 18 दिन, 28 दिन, 42 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का हो जाएगा ऑप्शन सी 28 दिन। 103 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रॉप्सिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का हो जाएगा बी ऑप्शन एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 104 है, स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एवं टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन व टेस्टोस्टेरॉन। तो 104 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। 105 का जो करेक्ट आंसर है, मादा मानव में निषेचन स्थल है योनि गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय। तो 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का हो जाएगा सी ऑप्शन अंडवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 106 है, नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है की कमी से होने वाला रोग है? स्कर्वी, पेलाग्रा, क्यूरोसिस, बेरी। 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पेलाग्रा रोग हो जाता है। 107 नंबर जो क्वेश्चन है, आहारी रेशों का मुख्य स्रोत है दूध, मांस व मछली, पनीर, साबुत खाद्यान्न। 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साबुत खाद्यान्न। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? थायमीन, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टेकोफेरॉल। 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 108 का हो जाएगा डी ऑप्शन टेकोफेरॉल। 109 नंबर क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, किलोसिस, स्कर्वी, पेलाग्रा। 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोसिस। 110 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी में मात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जो है कैलोरी प्रति ग्राम। क्वेश्चन नंबर 111 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, पेंटाथानिक अम्ल, कैल्सिफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 को हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। 112 का जो करेक्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है ACKF। तो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.4 जो है कैलोरी, 9.1 कैलोरी, 9.5 कैलोरी, 9.2 कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का जो हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा 9.1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तेल में, घी में, चर्बी में, मक्खन में। 114 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा तेल में। क्वेश्चन नंबर 115 है, रतौंधी एवं जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ADE तो 115 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। 116 नंबर क्वेश्चन है, घातक एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, B6 की कमी से, B9 की कमी से, B3 की कमी से। 116 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से। 117 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द दिया गया है ओपीओडम द्वारा, रिटर द्वारा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रिटर द्वारा। 118 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं कहलाते हैं उत्पाद, अपघटक, उपभोक्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। 118 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद कहलाते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, अपघटक की।
119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अपघटक के। 120 नंबर क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है ओडम, आर मिश्रा, क्लीमेंट, एजिटेंसले। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का हो जाएगा डी ऑप्शन एजिटेंसले, पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है शब्द को। 121 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है, राइजोबियम, दीमक, चींटी, नमी। 121 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा नमी। 122 नंबर क्वेश्चन है, लवणीय समुद्र तट नम स्थल के पादपों को कहते हैं लवण, मृदोद्भिद, अतो उद्भिद, जलोद्भिद, मृतोपजीवी। 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, परिस्थिति विज्ञान की शाखा को अलग अलग जीव या अलग अलग जाति का और उनके वातावरण के बीच के जैव संबंध का विचार करती है ऑटो इकोलॉजी, साइनेकोलॉजी, पादा भूगोल, में से कोई नहीं। तो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटो इकोलॉजी। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला है। तो ये दोस्तों श्रृंखला दी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है। तो ये जो है एक श्रृंखला है। 125 का जो करेक्ट जो क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर को अपने पूर्ववर्ती स्तर से लगभग कितनी मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है, 1%, 10%, 20%, 30%। 125 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि हो कहलाती है कमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, शिकार, परजीवीवाद। 126 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमेंसेलिज्म। 127 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय वाले असमतापी प्राणी किस समूह में आते हैं, पक्षी में, उभयचर में, स्तनधारी में, सरीसृप में। 127 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सरीसृप में आते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक समुद्री उपस्थित मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, प्रिस्टिस, टार्पीडो, ट्राइगोन, स्कोलियोडान। 128 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा टार्पीडो। ये दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करती है। 129 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, स्पंज, हेमिकोकॉर्डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का हो जाएगा बी टीनोफोरा। 130 नंबर क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा खालिस्तान के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो ये मेल्पी, घियन, नलिकाएं, छिद्र, नेफ्रिडिया, किडनी। तो 130 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेल्पी, घियन, नलिकाएं से आर्थ्रोपोडा जो उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, मनुष्य। 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शार्क। 132 नंबर क्वेश्चन है, केचुआ निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, प्रोटोजोआ। तो 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 133 है, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है, मोलस्का, निमेटोडा, पोरिफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज। तो 133 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थीज। 134 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टोपस खालिस्तान संघ के अंतर्गत आते हैं इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनिलिडा, पिसीज। 134 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा मोलस्का से आता है ऑक्टोपस, मोलस्का संघ से। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है, जेलीफिश, डॉग फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। 135 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा डॉग फिश। 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, उपयुक्त सभी। 136 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण
के लिए किया जाता है? रेटिना, पश्चमाभ पेशियाँ, पुतली, कार्निया। 137 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कार्निया। क्वेश्चन नंबर 138 है, रेटिना से प्रतिबिंब को मानव मस्तिष्क तक भेजने वाली तंत्रिका है? दृक तंत्रिका, जाइगोमेटिक तंत्रिका, फ्रेनिका तंत्रिका। उपयुक्त में से कोई नहीं। 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दृक तंत्रिका। 139 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? कैमरे से, लेंस से, कांच से, फिल्म से। 139 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा लेंस से। 140 नंबर क्वेश्चन है, आँख का गोल बनाए रखने वाले द्रव का नाम है? जलोद द्रव, कचाव द्रव, लाइसोजाइम युक्त अश्रु, श्लेष्मा रस। 140 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कचाव द्रव। 141 नंबर क्वेश्चन है, आँखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? आइरिस, पुतली, नेत्रपटल, कर्निया, नेत्रोद। 141 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेत्रपटल यानी कार्डिया कहा जाता है। 142 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने का कार्य स्तनधारियों में कौन करता है? कर्ण पल्लव, यूस्टेकियन नलिका, काकलिया, वेस्टिब्यूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ण पल्लव। 143 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टिपीज नामक सबसे छोटी अस्थि कहाँ स्थित होती है? यूस्टेकियन नलिका, कुंडलिनी, वहकान, मध्यकान। तो 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मध्यकान में होती है। 144 नंबर क्वेश्चन है, मानव आँख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है? आइरिस, छात्र, कार्निया, सिलियरी, मांसपेशियाँ। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियाँ। 145 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतया किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? BCG, DPT, HIV, TAB। तो 145 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा BCG। 146 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग है? रेबीज, चिकनपॉक्स, पोलिया, TB। 146 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा रेबीज इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, अमीबियासिस अमीबिक दस्त किससे होती है? प्लाज्मोडियम, वाइसेक्स, एंटीअमीबा जिंजीवेलिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ट्रिपेनोसोमा गेम्बिएंस। 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। 148 का जो करेक्ट क्वेश्चन है एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में होने वाला विकार खालिस्तान है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। 148 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। 149 का जो क्वेश्चन है, तपेदिक का कारण है? विचेरिया ब्रेन क्रोफ्टी, माइको बैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी, सल्मोनेला टाइफी। 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। 150 नंबर क्वेश्चन है, फाइलेरियासिस रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? एस्केरिस लुब्रिकाइडिस, विचेरेरिया बेन क्राफ्टी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम ओवेल। 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा वुचेरेरिया ब्रेन क्राफ्टी। 151 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 151 का हो जाएगा बी ऑप्शन काली खांसी, टिटनेस, डिप्थेरिया। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? पीत ज्वार, टाइफाइड, सिफिलिस, टिटनेस। 152 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा पीत ज्वार। 153 नंबर जो क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रवेश करता है? नर क्यूलैक्स, नर एनाफिलीज, मादा क्यूलैक्स, मादा एनाफिलीज। 153 का जो करेक्ट आंसर है मादा एनाफिलीज हो जाएगा।
विडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रोग का परीक्षण किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, हैजा, गलघोटू। तो 154 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, टाइफाइड का। 155 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में जाना जाता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स। 155 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। 156 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पादप है जिनमें संवहन, आपूर्ति तथा स्पोर्स का उत्पादन होता है परंतु बीज नहीं पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 156 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, टेरिडोफाइट। 157 नंबर क्वेश्चन है, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला, जेलिडियम, वालवॉक्स। तो 157 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरेला। 158 नंबर क्वेश्चन है, नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं कांटों में, बेल में, पुष्प में, जड़ों में? 158 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, कांटों में। 149 नंबर क्वेश्चन है, अदरक माना जाता है सल्क यानी कंद, कंद, प्रकंद, घन कंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 159 का हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकंद है। बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं श्वसन जड़ें, आरोही जड़ें, लटकने वाली जड़ें और स्तंभ जड़ें। 160 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और स्तंभ जड़ें कहलाती हैं। 161 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक खाने योग्य भूमिगत तना है, आलू, मूंगफली, शकरकंद, गाजर। 161 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आलू। 162 नंबर क्वेश्चन है, किस पादप ऊतक के चालिनी नलिकाएं जो है एवं सहकोशिकाएं पाई जाती हैं? जाइलम में, फ्लोएम में, विभाज्य ऊतक में, मृदु ऊतक में। 162 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। 163 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, साइटोकाइनिन। 164 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं फ्लोएम का निर्माण नहीं करती हैं? चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम वाहिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु। 164 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्लोएम वाहिका। 165 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृद्धिरोधक पदार्थ है? जिब्रेलिन, इब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। 165 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इब्सिसिक अम्ल। 166 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन। तो 166 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सिन। 167 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जटिल ऊतक है? दृढ़ कोशिकाएं, दारू, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ोतक। तो 167 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दारू। 168 नंबर क्वेश्चन है, दृढ़ोत्कीय रेशों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? लिग्निन, पेप्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। 168 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्निन। 169 नंबर क्वेश्चन है, तने का मुख्य कार्य है? कायिक जनन में सहायक, मृदा से जल व खनिज लवण का अवशोषण, पौधे को मृदा से संलग्न करने में, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखने में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 का हो जाएगा डी ऑप्शन, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों को बनाए रखने के लिए। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 169 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों आप बताइए आपका कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके जो है लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों आप चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।